घर का भेद ही लंका ढाए, ये कहावत तो आपने सुनी ही होगी। सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि जंगल की दुनिया में भी ऐसी घटनाएं देखने को मिलती है जब यहाँ रहने वाले जीव जंगल को ही नुकसान पहुँचाते हैं। ये जानकर आपको करारा झटका लगेगा कि लाखों जीवों का बसेरा उजाड़ने वाले कोई और नहीं बल्कि इन्हीं में से एक जीव यानी पक्षी है। जी हाँ, जंगल में आग लगाने की घटना तो आम बात है, लेकिन इसे फैलाने में पक्षियों का बहुत बड़ा हाथ होता है। तो आइए जानते हैं कि ये पक्षी जंगल में आग क्यों फैलाते हैं, इस आग से किसे नुकसान होता है और किसे फायदा, इसका भी हिसाब लगाएंगे। बस आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। एनिमल्स की दुनिया में वैसे तो कई सारी घटनाएं घटती रहती है। शिकार और शिकारी के बीच पकड़म पकड़ाई का खेल हो या फिर किसी जायंट प्रेडेटर द्वारा मासूम जानवरों का शिकार करना। सिर्फ जंगली जानवर ही नहीं बल्कि शिकारी पक्षियों का भी आतंक देखने को मिलता है। पर क्या आपको पता है कि इनकी पक्षियों में से कुछ ऐसे खुराफाती पक्षी भी होते हैं जिनकी हरकत से पूरा का पूरा जंगल तबाह हो जाता है और साथ में उस जंगल में रहने वाले जानवरों की जिंदगियां भी। जंगल में आग लगाने की घटना के बारे में तो हम सभी जानते हैं। आकाशीय बिजली यानी कि लाइटनिंग या आंधी तूफान की वजह से, पेड़ों में होने वाले घर्षण से या तेज गर्मी और बढ़े हुए तापमान की वजह से या इंसानों के कई अटपटे कारनामों की वजह से जंगल में आग की घटना देखने को मिलती है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि इस आग में घी डालने का काम पक्षियों की कुछ स्वार्थी प्रजातियां करती है। अब ये सेल्फिश है या नहीं, इसका फैसला आप पूरा वीडियो देखकर कीजिएगा। फिलहाल हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि आखिर ये पक्षी जंगल की आग को क्यों और कैसे फैलाते हैं। आखिर इस बात से इन पक्षियों को क्या लाभ मिलता है। तो आइए सबसे पहले हम आपको इन पक्षियों से मिलवाते हैं जो फायर फाइटर नहीं बल्कि फायर स्प्रेडर होते हैं। दरअसल दुनिया भर में पक्षियों की 18,000 से भी अधिक प्रजातियां पाई जाती है, जिनमें से ढेरों पक्षी अपनी खूबसूरती, आवाज और एक्टिविटी के लिए जाने जाते हैं। मोर, तोता या हंस जैसे बहुत से पक्षी हम इंसानों के चहीते होते हैं, लेकिन कहते हैं ना कि दुनिया में हर कोई एक समान नहीं होता। तो फिर ये पक्षी एक जैसे कैसे हो सकते हैं? जंगल में आग फैलाने के लिए खासकर पक्षियों की 3 प्रजातियों को जिम्मेदार माना जाता है, जिसमें से एक है ब्लैक काइट, दूसरा व्हिस्लिंग काइट और तीसरा ब्राउन फाल्कन। ये ऐसे पक्षी है जो जंगल की आग को भड़काने का काम करते हैं। इन पक्षियों को सीरियल आर्सोनिस्ट या फिर फायर हॉक के नाम से जाना जाता है। ब्लैक काइट, अ फायर स्प्रेडर। ब्लैक काइट दुनिया में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली बर्ड स्पीशीज है। ये यूरोप, एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के डिफरेंट हैबिटेट्स में पाए जाते हैं। ये एक शिकारी पक्षी है जो स्मोक और फायर की ओर ज्यादा अट्रैक्ट होता है। इसके पीछे की वजह यह है कि आग के डर से भागने वाले जानवरों पर हमले की फिराक में रहता है। अगर जिस इलाके में आग लगी हो वहाँ ब्लैक काइट को कुछ नहीं मिलता तो ये जलती हुई आग की लकड़ी को पैर में उठाकर या चोंच में दबाकर जंगल में किसी दूसरी तरफ ले जाकर फेंक देते हैं ताकि वहाँ भी आग लग जाए और छुपे हुए जानवर बाहर की ओर भागे, जिससे इन्हें शिकार का मौका मिल जाए। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं बल्कि ऑस्ट्रेलियन नेटिव्स का ऐसा मानना है कि इस तरह के पक्षी ही जंगल में आग को फैलाने का काम करते हैं। लेकिन इस काम में ब्लैक काइट अकेले कसूरवार नहीं है, क्योंकि व्हिस्लिंग काइट और ब्राउन फाल्कन भी इस तबाही में इनका साथ देते हैं। व्हिस्लिंग काइट। सबसे पहले तो आप व्हिस्लिंग काइट्स के इस अनोखे टैलेंट को देखिए। कितनी मधुर आवाज के साथ ये व्हिस्लिंग कर रहा है। शैगी अपीयरेंस वाले मीडियम साइज के ये पक्षी वैसे तो ऑस्ट्रेलिया के नेटिव माने जाते हैं, लेकिन टास्मेनिया और न्यू गिनी में भी इन्हें देखा जा सकता है। मैमल्स, रैबिट्स, हेयर्स के अलावा फिश को खाने वाले ये पक्षी यूं तो मरे हुए जीवों को खाकर भी गुजारा कर लेते हैं, लेकिन कई बार इतने से इनका पेट नहीं भरता तो ये जंगल की आग को भड़काने का काम भी करती है, जिससे इन्हें जंगली जानवर पर हमला करने का मौका मिलता है। ब्राउन फाल्कन। ये पक्षी ओपन ग्रासलैंड और एग्रीकल्चरल एरियाज में पाए जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया के नेटिव ये पक्षी अकेले ही शिकार करते हुए देखे जाते हैं, जो मैमल से लेकर इंसेक्ट्स, रेप्टाइल्स और यहाँ तक कि स्मॉल बर्ड्स को भी नहीं छोड़ते। इनके बॉडी पार्ट्स कुछ इस तरह से डेवलप होते हैं कि ये खतरनाक तरीके से शिकार पर हमला कर सकते हैं। इसके बावजूद भी जब इन्हें भोजन की कमी महसूस होती है या फूड कंपटीशन बढ़ जाता है तो इस शिकार को ढूंढने का अनोखा तरीका निकालते हैं, और वो तरीका है आग जलाओ भोजन पाओ। ये तो थे ऐसे पक्षी जो अपने मतलब के लिए जंगलों में आग लगाने का काम करते हैं। मगर अब बात करते हैं कुछ ऐसे एनिमल्स के बारे में जिन्हें इस अग्निकांड से इनडायरेक्टली काफी लाभ मिलता है। यानी कि सिर्फ फायर बर्ड्स ही नहीं है जिन्हें इस कारनामे से फायदा होता है, बल्कि मैराबू स्टॉक, बेर और रैकून जैसे जानवरों को भी ऐसे में आसानी से शिकार मिल जाते हैं। मैराबू स्टॉक। लंबे पैर और गर्दन वाले ये पक्षी लगभग 9 किलो तक वजनी होते हैं, जो कि कैरियन टर्माइट्स,
फिश, फ्रॉग, यहाँ तक कि बेबी क्रोकोडाइल को भी अपना शिकार बना लेते हैं। लेकिन इम्पोर्टेंट तो ये है कि लार्ज साइज के ये पक्षी बहुत बड़े अपॉर्चुनिस्ट होते हैं। जैसे ही फायर बर्ड्स जंगलों में आग को भड़काते हैं, मानो इनके लिए दावत उड़ाने का वक्त शुरू हो जाता है। ये फौरन उस इलाके में पहुंच जाते हैं, क्योंकि कीड़े मकोड़ों के अलावा ये मरे हुए जीवों को आराम से खा सकते हैं। भोजन पाने का ये तरीका इनके लिए बेहद आसान होता है, क्योंकि इसके लिए इन्हें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। बस उस हैबिटेट्स की तलाश करनी होती है जहाँ फायर बर्ड्स तहलका मचाने वाले हैं, या फिर जहाँ आग के रूप में कुदरत का कहर बरसा हो। इनके सिर और गर्दन वाले हिस्सों की वजह से ये कुछ वल्चर की तरह दिखाई देते हैं। इनकी गर्दन को नोटिस कीजिए। आग वाली जगह और मरे हुए जानवरों का मांस खाने के कारण इनकी गर्दन और सिर पर फेदर्स नहीं पाए जाते हैं। वैसे कैरियन और इंसेक्ट्स ही इनके लिए बेहतर मील होता है, और इस तरह की फूड हैबिट के कारण इसे अंडरटेकर बर्ड के नाम से भी जाना जाता है। फूड प्लेस फॉर टेरेस्ट्रियल प्रेडेटर्स। पक्षियों के अलावा कुछ टेरेस्ट्रियल प्रेडेटर भी होते हैं जिन्हें आग की एक घटना बेनिफिशियल लगती है। ये कुछ ऐसे जानवर हैं जिनके पास लाचार जानवरों पर हमला करने का अच्छा मौका होता है। फायर बर्ड्स द्वारा आग को फैलाने का सीधा लाभ बेर और रैकून जैसे शिकारी जानवरों को मिलता है। ये इनके लिए एक सुनहरा अवसर होता है। आग से बचने के लिए जानवर जैसे ही जंगल से बाहर की ओर भागते हैं, ये उन्हें धर दबोचते हैं, यानी कि आग से परेशान जानवरों पर चारों ओर से खतरा मंडराने लगता है। पहले खुलसाने वाली आग से बचना है, फिर इन शिकारी फायर बर्ड से, और फिर इन टेरेस्ट्रियल प्रेडेटर्स की चुनौती का सामना करना पड़ता है। मूस। ऐसा नहीं है कि फायर बर्ड्स द्वारा आग लगाने से सिर्फ शिकारी जानवरों को ही लाभ मिलता है, बल्कि मूस जैसे शाकाहारी जानवरों को भी इससे कई फायदे होते हैं। बताया जाता है कि जिस जंगल में आग लगती है, उसके बाद वहाँ मूस के लिए लगभग 20 गुना अधिक भोजन की उपलब्धता हो जाती है। वैसे तो मूस हर तरह से वेजिटेशन फूड को खाते हैं, फिर भी इन्हें हर दिन करीब 10,000 कैलोरीज की जरूरत पड़ती है, इसीलिए एक्वेटिक प्लांट्स को भी खाते हैं। खास बात यह है कि मूस की डाइट में सोडियम भी शामिल होता है, यानी ये बार्क, पाइन कोन्स, मॉसेस और लिचिन को भी खाते हैं। बताया जाता है कि मूस काफी अच्छे स्विमर होते हैं। इतना ही नहीं, ये पानी में करीब 20 फीट की गहराई तक गोता लगा सकते हैं और लगभग 30 सेकंड तक पानी के भीतर रह सकते हैं। यही वजह है कि जब भी जंगल में आग लगती है तो ये खुद को बचाने के लिए पानी में चले जाते हैं। ये इनके सर्वाइवल का एक हिस्सा है। एनिमल्स एस्केप। वैसे कुछ और एनिमल्स भी हैं जिन्हें इस अग्निकांड के बाद खुद को बचाने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ती है। ऐसे समय में एम्फीबियंस तो खुद को पानी और कीचड़ में सिक्योर कर लेते हैं, मगर सभी के लिए पॉसिबल नहीं होता। ऐसे समय में गोफर टॉर्टॉइस कुछ जानवरों के लिए एक मसीहा बनकर आता है। दरअसल इस दौरान गोफर टॉर्टॉइस एक बड़ा गड्ढा खोदता है जो एक सिक्योर गुफा की तरह काम करता है। हालांकि ये गुफा ये खुद को आग से बचाने के लिए खोदता है, लेकिन वहाँ वो अकेले नहीं रहता, बल्कि फायर और हरिकेन के वक्त जंगल की सैकड़ों प्रजातियों को यहाँ छुपने के लिए जगह मिल जाती है। टॉर्टॉइस को भी तरह तरह के नेबर से कोई गिला शिकवा नहीं होता है। मुश्किल के समय एक साथ मिलजुल कर रहने का ये अच्छा एग्जाम्पल है। जंगल की आग चाहे नेचुरल हो या फिर फायर बर्ड्स द्वारा फैलाई गई हो, जंगली जानवरों के सामने कई तरह के हालात पैदा कर देती है। खैर, इससे निपटने के लिए जानवर नए रास्ते भी खोज लेते हैं। इन सब के बीच हम कैंगरू की बात कैसे भूल सकते हैं। बताया जाता है कि जंगल में आग फैलाने के बाद फायर बर्ड से बड़ा कारनामा तो ये कैंगरू करते हैं। दरअसल जंगल में आग लगने पर ये आग की डायरेक्शन में ही भागते हैं। ऐसा ये क्यों करते हैं, ये भी एक सरप्राइजिंग मैटर है। इसके पीछे ये लॉजिक दिया जाता है कि ऐसा ये नई टेरिटरी पर कब्जा करने के लिए करते हैं। बताइए, है ना हैरानी की बात। हालांकि ऐसा करते हुए कई बार ये आग में झुलस भी जाते हैं। तो ये थी फायर बर्ड्स द्वारा आग लगाने की पूरी कहानी। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और हाँ, ऐसे ही मजेदार वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि सभी नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुंच सके।